राधे राधे। जय गुरुदेव। सभी संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन। बहुत से लोगों में देखा जाता है कि ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा हताश हो जाते हैं, और जब हताश हो जाते हैं तो उनको लगता है कि आत्महत्या करना ही बेस्ट ऑप्शन है उनके लिए। आत्महत्या करनी चाहिए, ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन आत्महत्या नहीं, मन की हत्या। हो सकता है कि हमारा कहने का जो अर्थ है वो हमारे शब्दों में ना आए, लेकिन इतना समझना चाहिए कि जब हमारा जीवन में दुख आता है तो मन के कारण आता है, और जब हम मन को ही मार देंगे, जब ये शरीर ही मर जाता है तो हमारे फिर सारे कार्य बंद हो जाते हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि जो भी हमारा दुख का कारण होता है कि हमारे मन का ही होता है। हमारी मन की ज़रूरतें बहुत ज़्यादा होती हैं, और जब मन की ज़रूरतें होती हैं वो पूरी ना होने पे तो हम कभी मरने के लिए सोचते हैं, तो कुछ और सोचते हैं, खुद को दुख देते हैं और दूसरों को भी दुख देते हैं। कभी कभी तो ज़्यादा पैसा आने के कारण हम अच्छे कार्य करना भूल जाते हैं, सिर्फ गलत कार्य करते हैं। ये भी हमारे एक आत्महत्या का कारण बन जाता है। पैसा होना कोई गलत बात नहीं, लेकिन उसको सही और गलत कहाँ इस्तेमाल करना है, अगर ये हमें पता नहीं है तो हमें पैसा ही हमारा जीवन खराब करेगा। अगर हम इसको समझ के और इसको सही राह पे लगा दें तो पैसा ही हमारा जीवन सुधारेगा। गलत राह पे ले गया तो जीवन बिगाड़ेगा। आत्महत्या करनी है तो मन की हत्या करो, आत्मा की सुनो। जब हम मन की सुनना बंद कर देते हैं तो हमारे जीवन से दुख कम हो जाते हैं। कहीं ना कहीं अनुभव रहा है, उम्र चाहे जो भी हो, लेकिन परिस्थितियों के हिसाब से अगर देखा जाए तो मन को मारना ही आत्महत्या के बराबर है। अपनी मन की बिल्कुल भी नहीं सुननी, क्योंकि जब जब हमारे जीवन में संकट आया है वो मन के कारण ही आया है। हमें लगा कि हमें ये करना चाहिए, बिना सोचे समझे हमने वो कर लिया। हमने अपने आत्मा की आवाज़ नहीं सुनी, अपने बड़ों की इज्जत की परवाह नहीं की, हमने अपने से जुड़े लोगों की परवाह नहीं की। हमें लगा कि हमारा जीवन है। नहीं, ये हमारे सभी लोगों से मिले आशीर्वाद, उनका ये जीवन है। ये जीवन सिर्फ हमारा नहीं है। यही हम गलती कर जाते हैं, सबसे बड़ी गलती कर जाते हैं, जब हमें ये लगता है कि जीवन सिर्फ मेरा है। ये जीवन सिर्फ मेरा नहीं है। सबसे पहले तो हमारे माता पिता ने जो हमें दुनिया में लाए हैं, तो उनका अधिकार हमारे जीवन में सबसे पहले है। कोई भी कार्य करने से पहले हमें ये ज़रूर सोचना चाहिए कि हमारे माता पिता को कष्ट ना हो मेरी वजह से, खास मेरी वजह से। दूसरा, अगर हमारे जीवन से जो भी जुड़े हैं, भाई बहन, रिश्तेदार, या शादी के बाद ससुराल पक्ष में जो भी हैं हमारे, सबके बारे में सोच के चलना चाहिए। किसी भी स्थिति में मन की बात को नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि जब जब परेशानियां आई हैं तो मन के कारण ही आई हैं। कभी भी बैठ के सोच लेना इस बात को। जब भी लगा कि ये कार्य हमें करना चाहिए, आत्मा से आवाज़ आ रही है कि हमें ये कार्य नहीं करना चाहिए, हमारे लिए सही नहीं है, ये हमारे परिवार के लिए सही नहीं है, लेकिन हमें लगा कि ये हमारे लिए तो सही है, ये हमें तो अच्छा लग रहा है, यही हमें करना चाहिए। तो हो सकता है कि उस समय वो काम हमें अच्छा लग रहा हो और हमें कोई परेशानी भी ना आ रही हो, लेकिन कुछ समय बाद, जब कुछ समय निकलेगा, उसके बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा बहुत भयानक होगा। उससे सिर्फ हमें ही नहीं होगी तकलीफ़, हमसे जुड़े लोग जितने भी हैं सभी को तकलीफ़ होगी, क्योंकि जितने लोग हमसे जुड़े हैं वो सब हमें खुश देखना चाहते हैं। जब हम खुश नहीं होंगे तो वो लोग भी परेशान रहेंगे। हो सकता है कि वो हल निकाल सकें, और ये भी हो सकता है कि वो हल ना निकाल सकें। तो दोनों ही स्थिति में दुख उनको भी होना है, दुखी वो भी रहेंगे हमारी वजह से। तो जीवन में छोटी छोटी बातें अगर हम लेके चलेंगे, अपने लिए जीना छोड़ देंगे, सबको सोच समझ के आगे लेके चलेंगे, तो हमारे जीवन की भी परेशानियां कम होंगी, हमसे जुड़े लोगों को भी सुकून मिलेगा, उनके मुख से आशीर्वाद निकलेगा। और आशीर्वाद हमें हर वो चीज़ दे सकती है जो हम कभी पैसे से ख़रीद नहीं सकते हैं। ज़िंदगी में जिसके साथ आशीर्वाद है
वो कभी पलट के ना भी देखे, आगे बढ़ता जाए। वो कभी दुखी नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके पास आशीर्वाद की शक्ति है। आशीर्वाद का मतलब छोटी मोटी चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। आशीर्वाद का मतलब है कि स्वयं भगवान हमारे साथ है। अगर अपने से बड़ों का आशीर्वाद है हमारे साथ, तो हमें ये मान लेना चाहिए कि ईश्वर की शक्तियाँ हमारे साथ हैं, क्योंकि आशीर्वाद मामूली नहीं होता है, बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो सबका आशीर्वाद लेके चलना बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी। उसके लिए हमें अपने मन की बात नहीं सुननी होती है, ना ही हमें अपने मन के लिए जीना होता है। जो ऐसा करते हैं वही जीवन में कभी भी दुख नहीं पाते हैं और हमेशा सक्सेस मिलती है उन्हें। जीवन में सफलता पानी है तो आशीर्वाद का होना ज़रूरी है, और आशीर्वाद पाना है तो मन का मारना बहुत ज़रूरी है। आत्महत्या नहीं, मन की हत्या करो और आगे बढ़ जाओ। ज़िंदगी बहुत सरल हो जाएगी, बहुत खुशहाल हो जाएगी। उम्मीद है अच्छा लगा हो। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरुदेव।